अमित भाई को पहले लेते हैं। जी अमित भाई कैसे हैं? हाँ हेलो, बस फाइन फाइन। आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। प्यारे भाई, प्रोग्राम सुना आपने? मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि ये जो पतंजलि योग सूत्र स्टार्ट में आपने बुक बोली ना, कुछ लोगों ने मुझे बोला ये वेदों से भी पुराना है, कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन हिंदुइज्म। चलो, जी ये जी जी। तो जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन थी मेरे पास। बाकी मेडिटेशन वेडिटेशन होती है, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने भी एक दो बारी करने की कोशिश की थी। अगर इसमें आइसोलेशन में करे ना आदमी, तो थोड़ा बंदे का थोड़ा पागल होने का खतरा है, नो डाउट अबाउट इट। बट अच्छा बट बट अच्छा। बट इसका हाँ। मतलब ये नहीं है कि ये जो हिंदू फिलॉसफी आती है तो ये गलत हो जाती है। चलो, अब वो मैंने तो गॉड को नहीं नहीं, देखा वो मैं नहीं नहीं है, कहूंगा। रियलाइज। अमित भाई, हाँ अमित भाई हाँ, आपने मैं नोट किया है। हाँ, इस सब्जेक्ट पे अगर आपने मुझे सुना है, मैंने इसमें बिल्कुल भी ये बात नहीं की है कि मैं इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा। अलबत्ता एक 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 प्रपोजल है सनातन फिलॉसफी की तरफ से जो उन्होंने रखा कि अगर आपने आत्म ध्यान करना है तो उसके ये आपके आपके अंदर, जिसको चक्र बोलते हैं, ये आपके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चक्र होते हैं आपकी आत्मा के अंदर। उन चक्रों को एक्टिव करने का नाम है, जिसको मैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर डिस्कस करूंगा, ओरिजिन ऑफ मेडिटेशन या ओरिजिन ऑफ योगा। उस सिस्टम को डिस्कस करेंगे डिटेल में सनातन धर्म की फिलॉसफी के बेस पे इंशाल्लाह। तो उसमें मजा आएगा। बाकी मैं ये नहीं कहता कि इस बेस के ऊपर हम सनातन धर्म को गलत कह दें। सनातन धर्म ने अपना प्रपोजल दिया है, उस प्रपोजल के अंदर फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, जैसा कि आपने कहा, सिंपल। हाँ, वही है मेडिटेशन का। और उस मेडिटेशन के बारे में मैं क्या बोल रहा था कि वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। लाइक जैसे अगर हम बोलेंगे अल्लाह हू, तो इसमें हु की आवाज निकलती है, तो इट इज एन एक्सेलिंग आवाज निकलती है। तो जो मैंने कहीं पे पढ़ा था, कनेक्शन विद कोई आर्टिकल पढ़ा था विद योगा विद इस्लामिक स्क्रिप्चर्स, आर ऐसा कुछ समझो, तो से कि कोई अच्छा। कोई आदमी अगर अल्लाह हु बोलेगा ना, हु की हाँ, आवाज इज आल्सो बेसिकली एक्सेलिंग, वो हम्म, साउंड निकालता है उस टाइम। तो हाँ दैट कैन अमित भाई, आल्सो बी अ मंत्र सॉरी। मंत्र। ठीक है। देखें, मंत्र जो है उसके बारे में तो जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वो मैंने रख दिया, मगर मैं आपको एक चीज बता दूं। ठीक है, आपकी बात सही है, मंत्र शब्द जो है वो मुख्तलिफ चीजों के ऊपर बोला जा सकता है। ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई बात आपकी ठीक है। मगर जहां तक कि आपने बात की है ना कि योगा विद इस्लामिक, तो इस्लाम के अंदर जो अमित भाई हमारा प्रोसीजर है चीजों को लेने का, वो उसको थोड़ा सा समझना है आपने। इस्लाम में हम कोई चीज भी किसी के दाएं बाएं कहने से नहीं लेते, कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर लेते हैं। हमारे नजदीक एक बुक है जिसको हम फॉलो करते हैं, कुरान। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा हमारा मुकदमा समझेगा, थोड़ा हमारा केस समझेंगे, स्टांस, तो आपको पता मैं समझ चलेगा कि गया, हम ये बात कर रहे हैं। हाँ। मैं समझ गया। अगर थर्ड पर्सन कोई सिमिलैरिटी निकालता है विच इज नॉट इन योर बुक, तो वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो मैं हाँ समझ जी, गया। मैं जस्ट थैंक यू। एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्म, मैं वो बैकग्राउंड आपकी सारी समझ गया। ये हम्म, मैंने रिलीजन भी पढ़ा है, तो मैं वो समझ गया। जो बुक आपको बुक से नहीं होगा तो वो आप एक्सेप्ट नहीं हमारे करोगे। यहाँ, तो जस्ट मैंने जी एक बार जी, एज ए जनरल नहीं नहीं, इंफॉर्मेशन सही कहा। मैंने कुछ आप ठीक शेयर कह रहे हैं। करना था, और कुछ नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो ये मामला करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, हाँ, वो करने की कोशिश करते हैं, मगर इसकी रियलिटी नहीं और है इसमें इस्लाम से। जी। मेडिकल मेडिकल कंडीशंस में वो इसमें है नेक की एक्सरसाइजेस, थोड़ा वो प्रिकॉशन लेके करनी होती है। क्योंकि इधर केसेस आते हैं कि कोई वो सर नीचे करके टांगे ऊपर करता है, तो वो गिर जाता है, तो उसको पैरालिसिस होने का खतरा होता है। वो हाँ, रामदेव अब ये के भी देखें। सेशन में आया। हाँ, हाँ, अब ये देखें, मैं आपको एक तो पोज दिखाता हूँ। ये देखें जरा। ठीक है, ये एक पोज है योगा का, जिसको वज्रासना योगा पोज बोलते हैं। हाँ, ठीक जैसे है, नमाज पढ़ते हैं। जैसे नमाज के अंदर तशहुद के अंदर बैठते हैं, ये पोज है। ठीक है, मगर इसमें फर्क क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये जो बेंड करके बैठा गया ना इसके ऊपर, इसके ऊपर योगा के अंदर अगर आप घंटों के अंदर, कुछ लोग बैठे हैं घंटों, एक लड़का था हाँ वो हाँ, 18 ओके। घंटे बैठा, 18 घंटे। हाँ इसके लिए फिर उनको एक, 18 घंटे बैठा, 15 घंटे बैठा, 10-10 घंटे बैठा, ध्यान करने के लिए खो गया, इतना साइलेंस में चला गया कि वो सो गया। जिस तरह आमतौर पर समाधि में बंदा सो ही जाता है, पड़ा रहता है ओके। साइलेंट मोड में, वो चला गया। उसको जब उन्होंने उठाया ना, तो जो ये जो आर्टरीज थी जो लेग से होकर बैक पे जा रही थी, वो जाम हो गई। वो बंदा हाँ, चलने से चला गया, बिस्तर पे पड़ा रहा। अब हुआ क्या, वो हो बिस्तर पे सकता है, लेटा वो रहा। हाँ, अकड़ जाता है, बॉडी अकड़ जाती है अकड़ पूरी। गया। अब उसके लिए योगा के अंदर एक नई टर्म निकाली, फुट ड्रॉप, योगा फुट ड्रॉप।
तो उन्होंने निकाला कि भाई जो ये एक्सरसाइज करेगा साथ उसने वो एक्सरसाइज जरूर करनी है, वरना नहीं करनी दूसरी। अब ये वो पोजेज हैं जो एस्टेब्लिश पोजेज हैं योगा के अंदर जिनका बताया गया, ठीक है। तो इस तरह अब ये देखें, ये जो पोज है मिसाल के तौर पर, अभी मैंने कहा है मैंने बहुत सी चीजें स्किप कर दी हैं, मैंने डिटेल में नहीं गया। अब ये जो पोज है जिसको लोटस पोज भी बोलते हैं, पद्मासना, इस पोज के बारे में बकायदा मेरे पास आर्टिकल्स मौजूद हैं कि हिप इंजरीज हुई हैं लोगों को घंटों बैठने की वजह से। जो आपकी टेल बोन होती है हिप के पीछे, ठीक है ना, हिप्स के पास, वो इंजरीज उनको होने शुरू हो गई हैं, उसके बाद वो बैठ नहीं सकते, सीधा लेट नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस तरह ये की सब तो इंजरी, होता है। हाँ, तो इसमें टाइम वो तो जो मेडिटेशन कर रहा है उसको टाइम लिमिट अपना सेट करना है ना, कि ऐसा नहीं हो जाए कि वो फिर इन बॉडी को इंजरी कर जाए, क्योंकि बॉडी एक फिजिकल बॉडी है, वो उसकी एक लिमिट है प्रेशर उठाने की। कोई 10 मिनट कर लेगा, कोई 5 मिनट। मैं भी वो हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन करता है कि डेड बॉडी की तरह लेट जाओ, 2-5 मिनट का डेड बॉडी की तरह लेता है, तो छठे मिनट आदमी तो मतलब वो कांपने लग जाता है, पूरी बिल्कुल बॉडी वाइब्रेट करने लग जाती है, तो आदमी को निकलना पड़ता है उधर से बाहर। तो बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसे ही। वो 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 साइड इफेक्ट्स तो हैं उसमें, नो डाउट अबाउट इट। तो हम्म। लेकिन बहुत कम लोग ही अच्छा, फिर इसका अगर अमित वो भाई, अमित भाई सॉरी, हम अगर मिसाल के तौर पे देखें, एक रियलिटी ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स, बल्कि एडवर्स इफेक्ट्स होना चाहिए, मेडिकल टर्म में ये एक्सप्लेन कर रहा था, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ये चीज हुई, ये तो है। अब दूसरी तरफ अमित भाई इस चीज की तरफ तवज्जो होनी चाहिए कि फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या है। यानी हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में यूथ जो है वो परेशान है, उनके पास करने को कुछ नहीं है, तो क्यों ना उनको किसी हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लगाया जाए, बजाय इसके कि वो सोशल एप्स के जरिए, मोबाइल एप्स के जरिए अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरीके से वो लड़कीबाजी के अंदर अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, दारू पानी के अंदर, डिस्को क्लब्स, नशे, हाई रहना, या इस तरह की चीजें जिनके साइड इफेक्ट्स हैं कर रहे हैं। वो प्रॉपर अपनी जिंदगी के अंदर कोई पर्पस लेके आए, कोई गोल लेके आए यूथ। ये उनको उनको हाँ, सिखाना चाहिए हमारी युवा वो पीढ़ी को। ठीक है, जो भी है कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव, लेकिन अब पता है क्या, सोसाइटी टाइम के साथ चलती है। जैसे ग्लोबली सोसाइटी चलेगी, सोसाइटी वैसे चलेगी। वो अब आज कोई माँ बाप अपने बच्चे को सिखाए भैया ये नहीं करना है, हमारी जिंदगी में हमने ये सब देखा होता है, वो अपने बच्चे को समझाता है, लेकिन बच्चा नहीं सुनता, क्योंकि उसको लगता है कि वो फुल ऑफ एनर्जी होता है, कि उसी को सारा कुछ पता है। तो ये किसी मगर दूसरे ये को है, हाँ, कन्विंस करना करना कि मगर अमित देखो भाई, हमारे को तजुर्बा तुमसे ज्यादा है, तो हमें पता है कि क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए। अब हम्म, अभी अभी जैसे हम मेडिटेशन की बात करें, या वो ये मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा बताएं, आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये चीज बोलने लगा था, देखें दुनिया कहाँ से क्या चीज ले रही है, किस तरह चल रही है। मैं इस तरह तो नहीं सोचता हूँ कि दुनिया अगर इस तरह, यानी मेरा मानना ही है, मेरी अपनी माइंड है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं दुनिया को देखकर अपनी चाल का निर्णय नहीं लूंगा, बल्कि मैं देखूंगा अगर दुनिया गलत चल रही है या दुनिया गलत तरीके से चीजों को लेकर चल रही है, तो मैं अपना पार्टिसिपेट करूंगा, अपना उसमें एफर्ट डालूंगा कि मैं उसको चेंज करने के लिए चाहे कुछ 1% भी काम कर सकूं, चाहे मैं अपने से शुरू करूं, अपने से करके मैं दूसरों तक बात को पहुंचाऊं, मगर मैं कोशिश ये जरूर करूंगा कि यार जो गलत हो रहा है ना, ठीक है, ये जरूर हाँ, इसको चेंज किया नहीं, जाए, सोशल वर्क इसके तो ऊपर करना दस्तक दिया। चाहे। एक एक आदमी हाँ, अगर सोसाइटी में कोई सोशल वर्क करता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, जो उसको ठीक लगता है। हम्म, सोशल वर्क करना चाहिए, हर एस्पेक्ट में करना चाहिए। चाहे रिलीजियसली आपको लगे कोई कोई है, तो उसको हेल्प हो जाए, ये हो जाए। बाकी जो अब ठीक, मेडिटेशन मैंने इधर स्कूलों में देखा ना, मैंने कुछ मुस्लिम स्कूल्स भी देखे, वो बेसिक थोड़ा बहुत करवाते हैं 2-5 मिनट के लिए। उससे जो बेसिक पीटी होती थी ना, जैसे स्कूलों में मॉर्निंग में पीटी होती है, जो वही 2-5 मिनट के लिए करवाते हैं, उससे ज्यादा नहीं करवाते। जस्ट वो 5 मिनट का पीटी के टाइप में वो करवाएंगे, उसको योगा डे के दिन करेंगे, ये सूर्य नमस्कार टाइप का, उससे ज़्यादा नहीं। मगर इसका इफ़ेक्ट हो सकता है, अगर इसको ठीक से नहीं लेना, तो इसका थोड़ा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है बॉडी के ऊपर। ठीक हो गया, ठीक हो गया अमित भाई। और मैंने बहुत एक जी सर इस्लामिक टर्म आती है, वो साउंड्स की बात कर रहे थे ना मेडिटेशन में। जी 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 जी। अभी मैंने भी कहीं सूफियों से ही सुना है, आई डोंट नो, वो बांगे इलाही बोलते हैं, तो उसका कुछ है नॉलेज आपके पास? उसको क्या मतलब ये होता है बांके बांगे इलाही इलाही? कुरान, कुरान में वर्ड है या हदीस में है, क्या कह रहे हैं वो? वो तो बेसिकली बोल रहे हैं, जैसे हिंदू बोलते हैं ना, ओमकार का साउंड होता है। ओम एक नहीं साउंड है, नहीं, इट इज ओनली नहीं अ नहीं, मैं ये पूछ रहा साउंड। हूँ, ये जो बांगे बांगे इलाही जो है, ये वर्ड कहाँ आया है, को बताया उन्होंने? नहीं, वो नहीं मुझे पता, ये तो जनरल मैंने कहीं सुना किसी हाँ, से। उसकी वजह ये है कि बांग वर्ड जो है ये बेसिकली फारसी का वर्ड है, ओके। ठीक है ना। हाँ,
हाँ, तो ये बेसिकली बांग वर्ड जो है ये सूफियों फारसी से निकला। ही आया हाँ, होगा, पर्शियन साइड, तो पर्शियन अरबी साइड से। कुरान जो है वो अरबी और हदीस भी अरबिक के अंदर है, फारसी पर्शियन के अंदर तो है नहीं। तो बांगे इलाही वर्ड से ही पता चल रहा है ये वर्ड जो है ये कुरान और सुन्ना की टर्म नहीं है। रही आजान की बात, बांग ओके। कहते हैं बुलंद आवाज को, बांग। जैसे हमारे यहाँ पंजाब वाली साइड के ऊपर भी बोला जाता है बांग देना, यानी ऊंची आवाज में बात करना या ऊंची ऐलान करना, ऊंची आवाज, उसको बोलते हैं बांग। अरबी जुबान में जो वर्ड यूज होता है वो आजान वर्ड होता है। आजान को भी आजान इसलिए कहते हैं उजुन की वजह से, उजुन बोलते हैं कान को या कानों को, तो वहां से आजान निकला है कि आपने ऊंची आवाज के अंदर बात करनी है जो कान में सुनाई दे। तो हमारे यहाँ बांगे इलाही जो टर्म आप यूज कर रहे हैं वो टर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। आजान वर्ड जो यूज होता है वो इसलिए वर्ड यूज होता है कि मुसलमानों को मस्जिद की तरफ, नमाज की तरफ बुलाया जा सके। उसमें किसी किस्म की कोई ये फील नहीं दिया जाता कि इनहेल एक्सेल हो रहा है या कोई एक्सरसाइज है, नहीं। अजान के पीछे मकसद है। हदीस है, अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मशवरा किया असहाब को बुला के। उन्होंने कहा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए लोगों को बुलाने के लिए मस्जिद की तरफ। तो मुख्तलिफ लोगों ने मशवरा दिया। अभी मशवरा चल रहा था कि कुछ असहाब को, एक से ज्यादा असहाब को ख्वाब आया और ख्वाब के अंदर पूरे के पूरे अल्फाज अल्लाह की तरफ से उनको सुनाई दिए कि अजान हुई, यानी अल्लाह की तरफ से उनको ये सुनवाए गए, आवाज, वर्ड सिखाए गए। तो उन्होंने आके अल्लाह के रसूल के सामने अल्फाज को बयान किया और अल्लाह के रसूल ने इसकी तस्दीक की और वो अल्फाज सिखाए। वो अजान है जो आज हम मुसलमान पढ़ते हैं और बोलते हैं, जो आप स्पीकर के अंदर देखते हैं, अल्लाहु अकबर, ओके, हाँ हाँ, अल्लाहु मैं समझ अकबर। गया, अजान ये में समझ है? गया, मैं समझ गया ये। हाँ, तो मैं ये रहता जो हूँ इधर, वर्ड्स हैं, मुसलमान भी हाँ रहते हैं, तो ऐसा नहीं है हमें जी, पता ही कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अच्छी बात है, पता होना भी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, अच्छी बात। चलो, तो वैसे ये जो मैं वर्ड्स हैं, जब से आपके चैनल को हफ्ता 10-15 महीने से सुन रहा हूँ, तो मैं तो पर्शियन भी सीख रहा था थोड़ा बहुत, तो लेकिन वाह, ये वाह। थोड़ा इधर उधर। आपके चैनल के बाद मुझे अब किताबें खुद खोलनी पड़ रही। नहीं नहीं, एनीवेज, खोलें ठीक खोलें, है, अच्छी अच्छा, बात है। मुझे अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ओके सर, बहुत ओके शुक्रिया, बॉस। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। चलिए जी, ये चीज थी। तो बहरहाल आजान जो है वो उसका ताल्लुक जो है वो मुसलमानों की गैदरिंग से है, पैगाम पहुंचाना है, मैसेज पहुंचाना है कि टाइम हो गया, आगे नमाज पढ़ें, ये चीज है। अच्छा, कुछ लोग वो ये भी एतराज कर रहे होते हैं इस्लामोफोब्स के अंदर से कि जी ये 5 वक्त अल्लाह को बुला रहे होते हैं। तो ये बात इस्लामोफोब्स की तरफ से आती है कि कि जनाब वो पता नहीं अल्लाह को बुला रहे हैं 5 दफा ना दिन के अंदर। अल्लाह को नहीं बुला रहे होते हैं, मुसलमानों को बुला रहे होते हैं और गवाही दे रहे होते हैं कि अल्लाह एक है, वो सबसे बड़ा है। ये मुसलमान गवाही देते हैं। यही वजह है कि जब अजान दी जाती है तो हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम अजान सुनो उसका जवाब दो। और कई लोगों ने जब ये गलतफहमी समझी कि जवाब का मतलब है पीछे दोहरा देना, तो दूसरे तुर्क से हमें रिवायत मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका जवाब देना ये है कि जब मुअज्जिन अजान दे तो मस्जिद में पहुंचकर उसका जवाब दो, यानी मस्जिद में पहुंचो जमात में, ये बड़ा जरूरी है। तो अजान सुनना और अजान का जवाब देना ये भी है कि आप दोहराएं अजान को, मुअज्जिन के पीछे पीछे जवाब दें, उसका भी एक फजीलत है। मगर ये भी है उससे कि जब मुअज्जिन आपको बुलाए तो उसने अजान क्यों दी थी? मस्जिद में बुलाने के लिए, तो मस्जिद में जाएं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है।